आपका परिचय जानना चाहेंगे। मैं नंदजीत जायसवाल उर्फ नंदू अंजनी की चौतरा रसड़ा का रहने वाला हूँ। कल एक सभा हुआ था, तो उस सभा के बारे में कुछ बताएं। सभा में कल हुआ था, वो एक पुरानी संगत में हुई थी। उसमें रामलीला से संबंधित वो चुनाव होना था अध्यक्ष का, उसकी सभा हुई थी जिसमें कि करीब लगभग 500 से अधिक जनता वहाँ पे इकट्ठा थी। सभी धर्म के, सभी जात के लोग इकट्ठा थे। एक और वीडियो वायरल हो रहा है कि आपको माला पहनाया जा रहा है, आप माला नहीं पहन रहे हैं, जबरन आपको माला पहनाया जा रहा है। तो माला क्यों नहीं पहनना चाह रहे हैं अध्यक्ष चुनने जाने के बाद? नहीं नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। माला पहनने से आदमी की पहचान कर्म से होती है, माला से नहीं होती है। हम तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय का प्रोडक्ट हूँ और हमने बहुत महापुरुषों का हमने जीवनी पढ़ा है। हमने कहीं नहीं देखा है कि वो लोग माला पहन के ही अपने को सर्वश्रेष्ठ समझने की कोशिश किए हों। ऐसा कुछ भी नहीं है कि माला पहनने और न पहनने से हम इसका विरोध कर रहे हैं। कमेटी के द्वारा नगर के द्वारा आप कमेटी के अध्यक्ष चुने गए हैं, तो आपको स्वीकार है या नहीं? स्वीकार है। अगर इतना जनता ने हमें अध्यक्ष बनाया है तो इसके लिए मैं पूरी रसड़ा की जनता को आभार व्यक्त करता हूं और उनको धन्यवाद दे देता हूं कि आप लोगों ने जिस उद्देश्य से हमें बनाया है वो उद्देश्य निश्चित है कि वो पूरा होगा, जिसमें खास तौर से एक लोग। सवाल है आपसे कि विगत 18 जून को नाथ बाबा मंदिर प्रांगण में एक सभा की जाती है, वहां पर एक व्यक्ति को अध्यक्ष बनाया जाता है, फिर अगले दिन आपको अध्यक्ष बनाया जाता है जो नगर के अंदर सभा होती है। फिर आज सुबह में जो 18 जून को अध्यक्ष बनाए गए थे उनके द्वारा भूमि पूजन किया गया है मेला एवज में। ये मेला एवज में नहीं भूमि पूजन हुआ होगा। मेला के आयोजन से संबंधित अगर भूमि पूजन होगा तो रसड़ा की जनता ने हमें अध्यक्ष बनाया है, वो पूजन हम करेंगे। वो कहीं ना कहीं मठ से संबंधित, जैसे अभी 2-4 दिन पहले भी एक मठ से संबंधित वहाँ पे भूमि पूजन हुआ था, रोड बनाने का कार्यक्रम हुआ था, उसमें पूजन हुआ था, तो वो मेला से संबंधित नहीं है। आज का जो भूमि पूजन था वो मेला से संबंधित नहीं मेला था। से संबंधित नहीं है। मेला से संबंधित अगर रसड़ा की जनता ने हमें बनाया है तो उसका संबंध हमसे है, वो पूजन हम करेंगे। वो लोग सुबह से इस पर फेसबुक पर प्रचार हो रहा है और न्यूज में भी आ रहा है कि मेला का भूमि पूजन करा दिया गया अध्यक्ष जी के द्वारा, और अध्यक्ष तो नगर से आप बनाए गए हैं। इस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, हमारे कहने का मतलब ये कि ये भूमि पूजन क्या, वहाँ पे कोई निर्माण थोड़े हो रहा है कि वहाँ पे भूमि पूजन कराया जाएगा। ये तो मेला है, मेला लगती है। मेला में तो हम करीब 100 साल से पुराने से कभी मेला के शुरुआत में चाहे अंत में कभी भूमि पूजन नहीं हुई है। अब वो भूमि भूमि पूजन इसके पहले जब कमेटी बनती थी तो अध्यक्ष के द्वारा उस तरह से भूमि पूजन किया जाता कभी था। नहीं हुआ है। अगर रसड़ा की जनता बता दे कि मेला शुरू होने के पहले भूमि पूजन हुआ है। भूमि पूजन किस चीज की होती है सर? भूमि मेला पूजन का मतलब कोई निर्माण हो रहा है। मेला के परंपरा में आज भूमि पूजन किया गया, वो आपके अनुसार अध्यक्ष आप हैं, दूसरे के द्वारा हुआ है, तो ये क्या परंपरा को बनाना कहा जाएगा या बिगाड़ना कहा जाएगा? ये परंपरा बनाना नहीं, ये तो बिगाड़ने वाले काम है। अब भूमि पूजन संबंध, ये मेला से संबंध नहीं समझ में आ रहा है कि कोई ऐसा, हाँ, ये जनता को गुमराह किया जा रहा है। उनके पास कोई ऐसा मैटर नहीं है कि जिससे मेला से संबंधित वो कुछ अगला कार्यक्रम करे, तो कोई एक्टिविटी ऐसा करे जिससे लगे कि हम मेला से संबंधित है। ऐसा कुछ नहीं है वो। कल के सभा में एक आपके संबोधन कर रहे थे राजेश गुप्ता जी, जो लोग आरोप लगाए हैं कि महामंडलेश्वर जी को अपशब्द कहे हैं। इस पर क्या कहेंगे? पत्रक भी दिया गया है कोतवाली में। नहीं नहीं, पत्र दिया गया, उसकी कोई ऐसा आलोचना नहीं हुआ है। हो सकता है उसकी अंदर की जो पीड़ा है, वो भावना है, वो अपना प्रकट किया है, मगर ऐसा कुछ भी नहीं कहा है कि जिससे महंत जी या चाहे जनता के, रसड़ा की जनता को ठेस पहुंचे। ऐसा कुछ नहीं कहा है वो। इसके पहले अध्यक्ष का, रामलीला कमेटी अध्यक्ष का चुनाव कौन करता आया है? रामलीला कमेटी का अध्यक्ष के चुनाव रसड़ा की जनता करती है। ये हमेशा रसड़ा के व्यापारी हैं, रसड़ा की जितनी आप जनता किसके द्वारा अध्यक्ष बनाए गए हैं? हम तो रसड़ा की जनता द्वारा अध्यक्ष बनाए गए हैं। वो संतोष कुमार जी हैं जो मठ पर बनाए, वो किनके द्वारा बनाए वो गए? तो मठ के द्वारा बनाया गया, वो जनता के द्वारा नहीं बनाए गए हैं। वो तो मठ मठ के द्वारा बनाए गए हैं। मठ और रसड़ा दोनों अलग अलग क्षेत्र है आपके अनुसार? हाँ, रामलीला कमेटी अलग है, मठ अलग है। मठ तो मठ से संबंधित कार्य करता है। मेला से संबंधित आज तक कोई मठ काम ही नहीं किया है। ये पहली बार मठ काम करने जा रहा हाँ, पहली है बार आपके अनुसार? हाँ, पहली बार एक नया परंपरा कि हाँ हम मठ करता है, क्या करता है ये तो हम नहीं मालूम है। मगर मेला से संबंधित मठ की कोई जिम्मेदारी नहीं है, कोई कार्यक्रम नहीं करता जो है। मेला परिसर है,
जो रामलीला परिसर है वो मठ के अंतर्गत आता है, महामंडलेश्वर जी के अधीन सारी वहाँ की प्रॉपर्टी है। अगर वो आपको नहीं मानते हैं, उस स्थिति में आप क्या करेंगे? नहीं माने क्यों नहीं, उनको मनाने का प्रयास किया जाएगा। मठ की संपत्ति नहीं है एक्चुअली। यहाँ के जो हमारे रसड़ा समाज के लोग हैं वो वहाँ पूर्वजों ने उस संपत्ति को वहाँ पे दान दिया है, जो नाथ बाबा के नाम से दान दिया है। और ऐसा नहीं है कि वहाँ पे मेला नहीं लगने देंगे, उनका ऐसा विचार नहीं है हमारे ख्याल से। बाई द वे ऐसी स्थिति आती है तो उस समय आप लोग क्या करेंगे? नहीं, महंत जी को मनाया जाएगा कि मेला एक रसड़ा की धरोहर मेला है और इसको अच्छी तरीके से भव्यता के साथ होनी चाहिए, उनकी ये हम लोग की प्रयास रहेगी। कुछ संदेश दे दीजिए, आप अध्यक्ष बने हैं नगर के द्वारा, तो क्या है आपके तरफ रसड़ा के जनता का संदेश हमारा यही है कि रसड़ा की जनता ने सबसे पहले हमें जो ये सम्मान दिया है उसके लिए हम आभार व्यक्त करते हैं। और रसड़ा की जनता की जो सोच है कि मेला पारदर्शिता हो और भव्य हो, वो हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि भव्य और स्वच्छता के साथ और ये संपन्न हो। जी, धन्यवाद। आपका परिचय जानना चाहेंगे? मेरा परिचय है कि मैं ओम जी बरनवाल हूँ। अच्छा। और हाँ जी। मेरा घर रसना के अंदर है और हम लोग का जन्म भी रसना में ही हुआ है। उम्र हमारी 67 वर्ष की है। मैं यहाँ व्यापार मंडल का लगभग 10 वर्ष अध्यक्ष भी रहा हूँ, 9 वर्ष महामंत्री के पद पर रहा हूँ और राजनीतिक दल का मैं नेतृत्व भी रसना में किया हूँ। जी जी, कल आपने संचालन किया सभा को और आपने अध्यक्ष भी बनाया, लेकिन आज एक जो 18 तारीख को अध्यक्ष मठ पर बनाए गए थे, उनके द्वारा मेला के लिए भूमि पूजन कर दिया गया है। इस पर आप देखिए, अब हम क्या कहें, उनको किस तरह से संबोधित करें, वो तो हम लोग के बड़े आदरणीय हैं, पूजनीय भी हैं और उनको हम लोग साष्टांग भी करते हैं। लेकिन हमको ऐसा लग रहा है कि विरोधियों के चाल में फंसकर या किसी राजनीतिक दबाव में इस तरह का, मतलब कि जनता को बरगलाने के लिए, गुमराह करने के लिए उन्होंने जल्दबाजी में इस तरह का, मतलब कि नई परंपरा का शुरुआत किया है, जबकि मतलब कि रामलीला कमेटी इस तरह का कोई आयोजन नहीं करती है। उनके प्रांगण में हो रहा है, जमीन मठिया की है, शायद मठिया का ही है, हाँ हाँ। और वो अध्यक्ष आपके द्वारा बनाए गए हैं, नहीं मानते हैं, उस स्थिति में आप क्या करेंगे? देखिए, अध्यक्ष मेरे द्वारा नहीं बनाए गए हैं, वो श्रीनाथ मठ के द्वारा व्यक्तिगत बनाए गए हैं। और चूंकि मानते हैं कि वो ज़मीन मेरी है तो स्वतंत्र है, किसी तरह का कोई काम करने के लिए जनता से कोई मतलब नहीं है। वहाँ पर नगर के भी लोग थे, पूर्व चेयरमैन सहित नगर के तमाम लोग थे, तो वो लोग तो नगर में ही आते होंगे। मेरा ऐसा विचार है कि पूर्व चेयरमैन हो या जो कुछ भी, जो कोई भी उनके साथ में हैं, वो रसना की धरोहर को समाप्त करने के लिए, बदनाम करने के लिए, रसना की एकता को खंडित करने के लिए इस तरह का ये लोग कुप्रयास कर रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। ये रसना की एकता में खंडन होने का मतलब कि संदेश, इस बार संकेत है। 2 अध्यक्ष बनाए गए हैं, इस पर एक लाइन में बता दीजिए कि ये क्या है, इस पर लोगों को क्या कहना देखिए, इसमें अब क्या कहें हम, मतलब कि अब तक तो हम देखे हैं कि हमारी भी उम्र करीब 67 वर्ष की हो चुकी है और यहाँ की परंपरा यही रही कि जनता के द्वारा, मतलब कि रामलीला आरंभ होने के पहले जनता द्वारा मतलब कि अध्यक्ष पद का चुनाव होता था। दुर्भाग्य है कि उन्होंने मतलब कि अपने एकाधिकार का प्रयोग किया है, मठ के द्वारा उन्होंने बनाया है, जो टोटल गलत है। कल कम से कम हजारों की संख्या में जनता ने पुरानी संगत के चबूतरे पर हजारों की संख्या में बैठी थी और एक स्वर में श्री नंद जी जायसवाल को अध्यक्ष पद का पदासीन किया है और जनता में काफ़ी हर्ष है, उल्लास भी है और एक विश्वास है नंद जी से, चूँकि नंद जी छात्र नेता इलाहाबाद के प्रोडक्ट भी हैं और ये इफ़को के अधिकारी भी रहे हैं, रिटायरमेंट भी ले चुके हैं। इनका चाल चरित्र भी बहुत अच्छा रहा है और हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि जनता भी उम्मीद कर रही है कि ये जो कुछ भी करेंगे एक अच्छे ढंग से करेंगे, एक संदेश देंगे, रसना की जनता के अंदर संदेश देंगे कि यह जो रामलीला जो है वास्तव में ये छोटी काशी के नाम से जो विख्यात है वो विख्यात रहेगा। जी जी, धन्यवाद सर।